और ठाकुर ज्वाला सिंह के हवेली पर जाएंगे। ठाकुर ज्वाला सिंह बहुत बात किया तूने, ठीक है। मैं अब जयपुर के कुएं से पानी पिएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे हवेली पर आएंगे। जय मां भवानी। हे लड़की जयपुर के कुएं में पड़ी थी, लेकिन जब इसका माने पानी निकाला तो ये होश में आ गई। लेकिन इससे पूरा पता पूछना मुझे जरूरी है कि कहाँ के रहने वाली है और किसकी धर्म पत्नी है। सुनिए, मैं कुंवारी कन्या मुल्क ठाकुर ज्वाला सिंह की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम पारो है। क्या ठाकुर ज्वाला सिंह की धर्म पत्नी हो और तुम्हारा ही नाम पारो है? हाँ। तब तो हमारे दुश्मन की धर्म पत्नी है। क्या? आज के बाद तू मेरे कैद में रहोगी। अगर तुम्हें छुड़ाने के लिए ठाकुर ज्वाला सिंह को मोहब्बत होगा तो मेरे पास जरूर आएगा। हाँ, क्यों नहीं, मेरे ठाकुर साहब मुझे बचाने जरूर आएंगे। कुछ भी कर देंगे लेकिन मुझे बचाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर अपने चम्बल घाटी पर चलता हूँ और एक खत लिखकर ठाकुर ज्वाला सिंह के पास भेजता हूँ कि ठाकुर ज्वाला सिंह, खबरदार किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी धर्म पत्नी पारो मेरे कैद में है। अगर तुम्हें उसे छुड़ाने की मोहब्बत हो तो पूरे 50,000 रुपया लेकर के जयपुर के मेले में मिलो और अकेले। खबरदार किसी को कानो कान खबर हुई तो तुम्हारे रैयत में खून की नदियां बहती हुई। क्या तुम डाकू हो? जी हाँ। है भगवान, है भगवान, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? अगर ठाकुर ज्वाला सिंह वहाँ जयपुर के मेले में 50,000 रुपया लेकर नहीं पहुँचा तो हम तुम्हें वहीं पर गोली मार देंगे। गोली? मुझे गोली मत चलाना। मेरे ठाकुर साहब मुझे छुड़ाने जरूर आएंगे। ठीक है, तो एक खत लिखकर हम ठाकुर ज्वाला सिंह के पास भेज देते हैं और तुम्हें लेकर चम्बल घाटी पर चलते। चलिए मेरे साथ। जमींदार साहब, कहिए सागर सिंह। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? ज्योति और पारो मेले से गायब हो गए। ये कौन आ गया बीच में? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। ये आपकी खत आई है, देखिए इसे। सागर सिंह, देखिए इसे पढ़कर देखिए आप क्या लिखा है इसमें। ठाकुर ज्वाला सिंह, आपको सूचित किया जाता कि आपकी धर्मपत्नी पारो हमारे कैद में है। हमारे कैद में। अगर पारो की जिंदगी चाहते हो तो रुपया पूरे 50,000 लेकर के जयपुर के मेले में अकेले मिलो। सावधान ज्वाला सिंह, किसी को कानो कान खबर हुई तो आपके रैयत में खून की नदियां बहती हुई नजर आएगी। राजस्थान 440 पोर्ट खतरा, तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम से। अब बताइए सागर सिंह, क्या किया जाए? ऐसा है
कि एक जीवन नाम का इंस्पेक्टर थाने पर नया आया है। नया है? हाँ नया आया है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ आइए चलिए। चौकीदार, यस सर। ऐसा है कि आज पहला दिन मेरा ड्यूटी है। अच्छा मैं बैठता हूँ ऑफिस में जी, अगर कोई आता तो मुझे खबर करना। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, अरे नमस्कार। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है ठाकुर साहब, क्यों आए? इस पत्र को पढ़ लीजिए, खुद मालूम हो जाएगा। पढ़िए। ठाकुर ज्वाला सिंह, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी धर्म पत्नी ठकुराइन पारो मेरे कैद में है। अगर उसकी जान की मोहब्बत है तो पूरे 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में मिलो, वो भी अकेले। ठाकुर साहब, कहिए इंस्पेक्टर साहब। ऐसा कीजिए, आप पूरे 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में चलो, और जिस वक्त आप बेरहम सिंह के पास पहुंचेंगे उसी वक्त मैं पहुंच जाऊंगा। आपका रुपया, आपकी बीबी आपके कैद में होंगे और डाकू बेरहम सिंह जेल के सलाखों में होगा। ऐसा ना इंस्पेक्टर साहब, कहीं हमारा रुपया और बीवी दोनों साथ ऐसा छोड़ कैसे दे। हो सकता है? चलिए आप, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए सागर। चौकीदार, यस सर। चलिए मेरे साथ। ठीक आज है। देखता हूँ डाकू बेरहम सिंह कितना पहलवान है। अच्छा आइए। चलो चला जाओ। हाँ, अरे जब रे लिया गर्दा उड़ावई तब सुधिया बालम के आवई। जब रे लिया ठाकुर ज्वाला सिंह, देखिए, अगर सो छुड़ाने के आज इस मेले में वो तुम्हें मोहब्बत होगा तो जरूर आएगा। पूरे 50,000। ऐसा मत कहिए, मेरे ठाकुर साहब आते ही होंगे। ठीक है, आने दो इससे साले को। लगता है इस मेले में ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचा तो हम तुझे गोली मार देंगे। गोली मत चलाना। देखिए, ये आपके कहने के मुताबिक पूरे 50,000 रुपए हैं। क्या कहा ठाकुर ज्वाला सिंह? पूरे 50,000 रुपया लेकर आए हो? जी हाँ। ठीक है, लाइए मुझे दीजिए। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। अन्यथा तेरा वो हाल करूंगा कि दुनिया वाले तेरी शक्ल देखकर पहचानने से तुझे इनकार कर देंगे। इंस्पेक्टर ठाकुर ज्वाला सिंह, मैंने खत में क्या लिखा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अरे मैंने किसी को कानो कान खबर नहीं किया हूँ। तो अपने आदमियों से कह दो अपना औजार नीचे रख दो। नीचे रखो भैया अपना औजार, वरना पारों के नीचे रख लीजिए भैया। कि जिम्मेदार तुम होगी। ठाकुर ज्वाला सिंह, कहिए। ठाकुर साहब, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आप हथियार नीचे डाल दिए तो बेरहम मेरे हाथ नहीं आ सकता है। अरे मैं कहता हूँ हथियार नीचे रखिए भैया, हमें बीवी प्यारी है, हथियार नहीं प्यारा है। देखिए भैया। ठाकुर ज्वाला सिंह, कहिए। मैं तुम्हारे धर्म पत्नी को लेकर जा रहा हूँ और इसे हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर देता। तो रिहा कर दे भैया, रिहा कर दे, बेरहम सिंह रिहा कर दे। बहुत बड़ा तूने होशियारी किया है। देख तेरे सामने सारा हथियार रखा है, लेकिन मेरे बीवी को रिहा कर दे।
ठाकुर साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है जो मेरा हथियार नीचे डलवा के ये तो हथियार भी ले गया और ठकुराइन को भी साथ ले गया। इसमें मैं कुछ नहीं। हाँ रिहा कर दो बैरम सिंह, रिहा कर दो, रिहा कर। देख ठाकुर साहब, तो साला पैसा भी ले गया और ठकुराइन को गोली भी मार दी। चौकीदार अरे सुन, ऐसा कर ठाकुराइन की लाश को पोस्टमास्टम भेज दे और चल मेरे साथ। बेरहम सिंह अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यह कहत रहे कि भैया आग ना मोटो, नहीं कहियो ना कहियो दिन घट जाई, लेकिन ये सारे बात को नहीं माने। साला तू भी दो मुहा सांप नहीं अब हम का करी, हम कबो कबो जब जानी था कि हारे वाला हो जाता तो तुम्हारे साथ छोड़ उनके साथ हो जाए। डराई तो नहीं हम, डर पकाना पकाना नहीं हम। हिम्मत करते हैं। ऐसा कर जी सुना कि ठाकुर ज्वाला सिंह के पास एक लड़की बहुत हसीन है। अच्छा, चल हम लोग उससे हवेली से उसे उठा लाएंगे। हाँ चलो चला जाए। साली उसके यार अब तुम्हारे साथ फिर शादी करवा देंगे। हाँ यार तब तो हमारे कठिन जात भैया। चलो आज ठाकुर ज्वाला सिंह अभी मेले से वहां तक नहीं पहुंचा होगा। अच्छा और उसे हम लोग उठा लाएंगे। आओ मेरे साथ। चलो चला जाए। जमींदार साहब कहिए जाओ। साला बैरम सिंह हम लोगों के साथ धोखा किया, धोखा तो बहुत ज्यादा 50,000 रुपए भी ले गया, ठकुराइन को गोली मार दिया। जी हाँ, चलो घर चलते हैं, कहीं वो साला हमारे घर पर न पहुंच जाए। चलिए। चलो हेलो, अब देखना मेरे दोस्तों आगे तमाशा क्या होता है। अरे चढ़ी गया ऊपर रे पोपड़िया पे मूतल कबूतर रे, घुटुर घुटुर ओ घुटुर घुटुर। चढ़ी गया ऊपर रे पोपड़िया पे मूतल कबूतर रे, घुटुर 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 घुटुर। गब्बर सिंह नमस्कार नमस्कार। बतावा जाए। देखो ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली में कोई है? हाँ एक आदमी देखा था कोई। बुलाओ उसे। डरना ए, क्यों? कोई यहाँ है? तुम यहाँ बैठियो। ये क्या बात है? देखिए एक लड़की से हम मोहब्बत करते हैं, तो फिर क्या हुआ? उस लड़की के नाम तुम्हें एक खत लिखना होगा। कौन सी ऐसी खत की बात कर रहे हो? क्योंकि उसके पास मुझे भेजना होगा। ठीक है लाइए। अरे यार तू पहले ही जुगाड़ में है। बोलिए क्या लिखूं? पिताजी आपकी बेटी ज्योति हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के बहुत दूर जा रही है, क्योंकि बेरहम सिंह को अपना दिल दे चुकी है। बस ये खत वहाँ पर डाल दीजिए, इसके हवेली में रख दीजिए। देखिए ज्योति, हाँ बोलिए।
तूने अपने मर्जी से खत भी लिखा है और तू मुझसे मोहब्बत करती हो। ये कैसे होगा? क्या कहा कैसे होगा? जिया, आपने तो मुझे धोखे में लिखवाया है। धोखे में नहीं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं ज्योति। अब तू मेरे साथ मेरे चंबल घाटी पर चलेगी। ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। उठाओ उसे लेकर चलो। और अरे यार, तो इससे क्या मतलब हो? तो उठा लेकर चल। अरे यार कुछ नहीं होगा यार, हमारे तो मैच चलता है। पकड़ो उसे। ऐसे हमरे ठिकवाए बाद हमारा करब भी ना हवा भरे। ठाकुर साहब कहिए, बताइए। देखो घर के अंदर ज्योति है या नहीं। ये क्या घर के अंदर ज्योति है या नहीं है? ये तो आपके घर में अखबार छपने लगा है, देखिए। अरे ठाकुर का घर हो गया, खत का पूरा। इसमें लिखा है, पिताजी आपकी बेटी ज्योति आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर बेरहम सिंह डाकू के साथ जा रही हूँ। आपकी इकलौती बेटी ज्योति। ले गया वो भी साला। ठाकुर साहब चलो हम लोग इंस्पेक्टर के पास चलते हैं। चलिए। पोट करबो हल्ला हो जाई। बड़ा जन कई कुल का दिमाग हम तो करके वजह हल चौकीदार जी सर। ऐसा कर। हाँ सर। बेरहम सिंह तो हाथ आया नहीं। अरे ठाकुर साहब क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब नमस्कार नमस्कार, क्या बात? इसको पढ़िए, मालूम हो जाए। पिताजी आपकी बेटी ज्योति अपनी मर्जी से बेरहम सिंह को दिल दे चुकी है और बेरहम सिंह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता? इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी बेटी ज्योति अपने मर्जी से बेरहम सिंह के साथ गई। गलत, बिल्कुल गलत। उस बेरहम सिंह की चाल है, उसको मजबूर करके उसको उठा करके ले गया। अगर ये बात है और जबरदस्ती लेटर लिखा होगा साला। तो जाओ ठाकुर साहब, मैं वादा करता हूँ कि 12 घंटे के अंदर आपकी लड़की आपके सामने होगी। ये मेरा वादा है। 12 घंटे के अंदर ज्योति को हमारे पास लेके आना है। मिल जाएगी, जा सकते हो। साहब बात हम कही आप रिसियाबो तो नहीं। क्या बात है? ये अपने मनम सोची था कि ये साला क्या बात? जीवन बोल। तुम्हें मालूम है ना, क्या कहना चाहता है? मेरा ही नाम सागर सिंह है। कहना क्या चाहता है? सागर सिंह के कहर से और सागर सिंह के लहर से कोई बच नहीं। यानी ये वही ज्योति है जिसको मैं तेरे हाथों से बचाया था। हाँ, अब तुम खुद शहीद हो जाओगे। जाओ जाके गलत है। देखो कैसे तुम बचाते हो। जो कि मेरी मोहब्बत है, अपने मोहब्बत के लिए अगर जान देना चाहता हूँ तो किसी का जान लेना भी चाहता हूँ। ये सारे कमन कौन मैटर आवत है नहीं कुल कर रिपोर्ट आउ रखो साहब कोनो रिपोर्ट। ये चौकीदार तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। कहूँ यकर मेहरारू मारी जाए वाली हो जाती, कहूँ यकर बिटिया भाग जाती, सारे कमन मेरे कांड करत। इसकी लड़की मेरी मोहब्बत है। हाँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा। और आज ज्योति को बचाना मेरा फर्ज नहीं, मेरा ईमान भी है। और मेरे साथ आज बेरहम से मैं देखता हूँ
कि ज्योति को कैसे हासिल करता है। चलो चलो साले जीत करते ज्योति। हाँ बोलिए। हाँ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। क्या? जिया। अच्छा, अरे हमजादी तू मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कभी नहीं। मैं एक दूसरे जब से तुम्हें देखा हूँ पागल हो चुका हूँ ज्योति। ये गलत बात है। मेरे बात को सुनो। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सुनो, इतना अच्छी लगती हो ज्योति। इधर आओ। अरे कमर जैसे नागिन, एक कमर जैसे नागिन लचकती तुम्हारी। तो कमर जैसे नागिन लचकती तुम्हारी। अरे भरी सर से कागल छलकती तुम्हारी। तो जब से देखा हूँ तुम्हें दिल दीवाना हो गया। हाँ मैं सुन रही हूँ। तू समा जलती है और मैं परवाना हो गया। तो जब से देखा हूँ तुम्हें दिल दीवाना हो गया और समा जलती है मैं परवाना हो गया। अरे गले से लगा लो। अभी नहीं हो सकता है। गले से लगा लो समझ कर कमाल। देख लो, मुझे परेशान मत करिए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं किसी और दूसरे से मोहब्बत करती हूँ। इसलिए मुझसे मोहब्बत नहीं करो, देखो किसी और को तुम्हें बनने नहीं। कभी नहीं हो सकता है। मैं किसी दूसरे से हाँ, तुम्हारे मांग में संदूर भर के तुम्हें अपना हम जरूर बनाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। तो रोकिए रहम रोकिए, जबरन शादी रचाना गवारा नहीं। ज्योति को क्यों उठा लाया है बेशरम, इस पे हक है हमारा तुम्हारा नहीं। तो साथी होके रहेगा मेरे साथ में, शादी हो रहेगा। शादी होके रहेगा मेरे साथ में, वरना ज्योति को जिंदा नहीं पाओगे। जैसे पारों को भेजा था मुल्के अदम, वैसे ज्योति को भेजूंगा मुल्के अदम। ओ बेरहमा, एक औरत को मार के बहुत बड़ा बहादुर हो गया। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाई है तो आज मैदान में मेरी ये शर्त है कि हमारा तुम्हारे बीच एक मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में जो विजयी पाएगा वही ज्योति को लेकर जाएगा। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी जवानी और सूरत देखकर मुझे तरस आता है। क्यों नहीं बोलते? उस मोहब्बत के चक्कर में तू मरना चाहता है। चुप! ये सीधा बोल। अभी सोच ले तू कि मुझे देख कर तुझे डर पैदा हो चुका है। मुझे। जी हाँ, मुझे रोने धोने वाला मेरे पास कोई भी नहीं। तो चल, अगर ये बात है कि तुम्हारे पास रोने वाला कोई नहीं है तो आजा मैदान में। देर किस बात की?
अभी सोच लो इंस्पेक्टर, वरना इस मोहब्बत के चक्कर में मारा जाओगे। जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है चलो तैयार हो जाओ। आ जाओ मैदान में। अगर तूने माँ के दूध के बाद शर्त किया है तो तैयार हो जाओ। अरे बेटे क्यों लड़ी रहे भाई भाई हो तुम। हाँ बेटा बेटा क्यों लड़ रहे भाई भाई हो तुम। मेरे जीवन की लंबी कमाई हो तुम। अरे माँ, मैं कैसे मान लूं कि मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है। मैं इसे अपना भाई कभी नहीं मान सकता। माँ तो कहती हो कि बेटा क्यों लड़ रहे भाई भाई हो तुम, मगर जब हम दोनों भाई हैं तो तुमसे अलग क्यों हैं? मैं कैसे मान लूं कि एक पुलिस वाला और एक में डाकू इसका भाई हो सकते हैं? ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा। हाँ बेटा, हाँ माँ। तुम शंकर पांडे के बेटे हो। क्या मैं शंकर पांडे के बेटे हूँ? हाँ, और तुम्हें ठाकुर ज्वाला सिंह छीन कर दरिया में फेंकवा दिया था बेटा, और तुम्हें नत्थू माली ने पाला है। देख तेरे सीने में चक्र का निशान होगा बेटा। क्या कहो कि मैं शंकर पांडे का बेटा हूँ? ठाकुर ज्वाला सिंह मुझे बचपन में उठा कर दरिया में फेंक दिया था। हाँ बेटा, और ये वही जीवन है जिसे तू पाल कर मेरे पास लेकर आया था बेटा। क्या कहा माँ की वही जीवन है हाँ जिसको मैंने अपने हाथों से पाला था? हाँ बेटा, मुझे कोई विश्वास नहीं होता है माँ। अरे बेटा, अगर नहीं यकीन है तो अपने सीने पर देख, चक्र का निशान देखा है। मेरे सीने पर तो चक्र का निशान है। और जीवन के सीने पे भी है। तू सगा भाई है बेटा। क्या भैया? माँ, आज मुझसे बहुत बड़ा भूल होता। अगर तू यहाँ न पहुँचती तो अपने भाई पर हम खुद गोली चला देते। देखे माँ, आज तक तूने ये नहीं बताया कि तू मेरा ये मेरा जीवन सगा भाई है। लेकिन जीवन जिस लड़की से तू मोहब्बत करता है, जी हाँ, वो मेरा दुश्मन की लड़की है। मैं माँ को लेकर आज के बाद अपने पास जा रहा हूँ, और उस लड़की के बारे में तू मुझे सोच के बताना। ठीक है भैया, आप जाइए। तो मैं मालूम है कि ठाकुर ज्वाला सिंह मेरे बाप का कातिल है। ठीक है, इसके और उसी वक्त नत्थू माली मुझसे बताया था कि बेटा तुम्हें बहती हुई दरिया में मैंने पाया था, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ठीक है भैया, आज वही बात मुझे हकीकत हुआ है।
लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज्योति जिससे तू मोहब्बत करता है वो मेरे दुश्मन की लड़की है। आप जाइए, मैं ज्योति के बारे में सोच के बता रहा हूँ। ठीक। ज्योति, कहिए बाबूजी, क्या बात है? सुन मेरी बात को। हाँ बोलिए। और मेरे घर से ज्योति और यह भी भाग जाओ। ये क्या कह रहे हो? तो मेरे घर से ज्योति और यह भी भाग जाओ और यहाँ पहले अपनी तो सूरत दिखाओ। देखो थी, तेरा बाप हमारे बाप का कातिल है। लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरे पिताजी आपके पिताजी के कातिल हैं। ये हकीकत है लेकिन और मैं इसी तो नहीं वक्त देखा। मेरे नजरों से दूर हो जा ज्योति। क्यों मैं ये नहीं चाहता